औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरह अनआम मेरे सामने है और आयत नंबर 113 है, पारा नंबर 8 को नंबर 1। पिछली आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया था कि जिन्नों और इंसानों को हर पैगंबर के लिए मुकाबले के लिए भेजा। इंसान जिन्नों शैतान को इंसान और जिन की सूरत में, और हर पैगंबर के लिए उन्होंने मुश्किलात पैदा की। अगली बात देखते हैं कि अल्लाह तबारक और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देते वाला शाह रब्बुका मा फ़अलूहु फ़ज़रहुम मा यफ्तरून। अगर अल्लाह तबारक व तआला चाहता तो वह ऐसा नहीं कर सकते थे, अल्लाह उन्हें रोक देता, लेकिन उनको छोड़ दें जो वो इफ्तरा कर रहे हैं, जो झूठ बोल रहे हैं अल्लाह पर, वो बोलते रहें और क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला उनसे हिसाब लेंगे। अभी यहाँ अल्लाह तबारक व तआला अगली आयत में आयत नंबर 13 में फरमा रहे हैं लिताज़ अलैहि आफ़िदातल्लज़ीना ला युमिनूना बिल आखिरा। वो इसलिए कर रहे हैं ऐसा ताकि जो लोग आखिरत पर ईमान नहीं रखते उनके दिलों को खुश कर दें और उनके दिलों को मुतमईन करें और झूठ बोल के उनको अपनी तरफ माइल करने की कोशिश करें और अपनी पार्टी को मजबूत बनाएं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ना लाएं लोग, इसलिए वो ये कर रहे हैं। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देते हुए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि उनको छोड़ दो, वो करते रहें लेकिन वो कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने दीन इस्लाम की कामयाबी की ज़िम्मेदारी उठाई हुई है। और जिस दीन की ज़िम्मेदारी अल्लाह तबारक व तआला ने उठा ली है तो अल्लाह अज़ीज़ुन हकीम गालिब है और अपनी ज़िम्मेदारी को गालिब करवा के रहता है। और हकीम इनको इसलिए मोहलत दी हुई है, ढील दी हुई है कि वो हिकमत से काम करने का आदी है और ये अपने काम पर पुख्ता यकीन करके करते रहें और थक हार के आखिर हार मान जाएंगे। लियर्ज़ूहु व यक़्तरिफ़ू मा हुम मुक़्तरिफ़ून, ताकि वो लोग जो अल्लाह तबारक व तआला पर ईमान नहीं रखते उनको अपनी तरफ करें और उनको राज़ी करें। और यक़्तरिफ़ू मा हुम मुक़्तरिफ़ून, वो उस दिन पर पाबंद हो जाए, उस दिन को कामयाब कर लें, उस दिन को कबूल कर लें जिस पर ये डटे हुए हैं, उस पर ये ना मानने वाले या कमज़ोर ईमान वाले लोगों को भी अपनी तरफ मोड़ रहे हैं ताकि वो भी इनके साथ मिलके उस दीन पर डटे रहें जो कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से नहीं है। और ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तसल्ली देते हुए फरमा रहे हैं कि ये आपके ख़िलाफ़ साजिश कर रहे हैं, लेकिन ये पहले पैगम्बरों के साथ साजिशें इस तरह की कर चुके हैं और नाकाम हो चुके हैं। अफ़ग़ैर अल्लाह अब्तग़ी हकमन व हुवल्लज़ी अनज़ला इलैकुमुल किताब मुफ़स्सिला। या नबी आप उनसे पूछें, आगे अल्लाह तबारक व तआला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके लिए जवाब सिखा रहे हैं कि नबी पहली बात अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि उनको छोड़ दें कि वो अपनी सरकशी में लगे रहें, गुमराही में लगे रहें। और अल्लाह तबारक व तआला ने अगर उनको ढील दे दी हुई है तो उसका कोई मकसद है और आप उनकी बातों पे परेशान ना हों। और वो दीन इस्लाम को नाकाम करने पे लगे हुए और नाकाम नहीं होंगे। दीन इस्लाम नाकाम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि अल्लाह ने फरमाया इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, कि अल्लाह के नज़दीक संदीदा दीन दीन इस्लाम है। और अगर अल्लाह तबारक व तआला ने दीन इस्लाम को पसंद कर दिया है तो कौन सी ताकत अल्लाह तबारक व तआला से ज़्यादा गालिब है जो कि इस दीन को नाकाम करे? ये तो इसका सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन तकलीफ़ आपको उठाना पड़ेंगी, इसलिए तकलीफ़ दी है अल्लाह तबारक व तआला ने कि ताकि दीन की अहमियत का अंदाज़ा हो जाए और ये पता चल जाए कि दीन इस्लाम कितनी मेहनत से फैला। और अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि मैं चाहता तो इन सारों को एक दिन पे मुत्तफ़िक कर लेता, लेकिन इसलिए नहीं किया कि ताकि कुछ लोगों को अल्लाह तबारक व तआला ने नाफरमान करार दे दिया था और वह नाफरमानी करें, और मुसलमान जो जिनसे अल्लाह तबारक व तआला राज़ी है वो इसको फैलाने के लिए हत्तल इम्कान कोशिश करते रहें। और कोशिश करते रहें तो वो कामयाब होंगे, दुनिया और आखिरत में अजर ज़्यादा मिलेगा। और ये लोग जो दीन को नाकाम करने की कोशिश में लगे हुए हैं, इनका आखिरत में इनकी सज़ा को ज़्यादा किया जाए। आप अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि नबी उनसे आप पूछें कि मैं अल्लाह तबारक व तआला के अलावा कोई और मुनसफ़, कोई और फ़ैसला करने वाला तुम्हारे लिए तलाश करके लाऊं। अब किस चीज़ का फ़ैसला था? फरमाया कि अल्लाह वो ज़ात अनज़ला इलैकुमुल किताब मुफ़स्सिला, कि अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे लिए एक किताब यानी कुरान पाक मुफ़स्सल आयात के साथ, निशानियों के साथ नाज़िल कर दी। और हर किस्म की निशानियाँ, हर किस्म की आयात उसमें मौजूद हैं, हर तरह के फ़ैसले मौजूद हैं और हर तरह के अहकामात मौजूद हैं और उसके हर तरह की निशानियाँ मौजूद हैं और हर तरह की दलाइल मौजूद हैं कुरान पाक में।
और अल्लाह तबारक व तआला ने ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि आप इनसे पूछें कि इस मुफस्सल किताब के बाद, तफसीली किताब के बाद क्या गुंजाइश रहती है कि कोई और चीज़ नाजिल हो जिस पर आप यकीन करेंगे, या अल्लाह तबारक व तआला के अलावा कोई और मुनसिफ फैसला करने वाला ले आऊँ कि जो आपको फैसला करके बताए कि ये किताब हक़ है, सच है या नहीं है, या इस पे जिस जो आप लोग इफ्तरा कर रहे हैं अल्लाह तबारक व तआला पर वो सच है, या जो अल्लाह तबारक व तआला ने किताब नाजिल किया वो सच है। अब इफ्तरा ये कर रहे थे कि पीछे बात बार बार गुजर चुकी है कि इफ्तरा उनका ये था कि ये किताब वो नहीं है जिसका तौरात और इंजील में जिक्र हुआ है, और ये किताब वो नहीं है जिसका हमें पहले से आगाह किया गया था कि आखिरी नबी और आखिरी किताब आएगी। और उन्हें पता था कि ये किताब हक़ और सच है, लेकिन वो ज़िद में आके कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनी हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे, इस ज़िद में आके वो उनका ख्याल ये था कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जुटलाते रहेंगे और वो कामयाब हो जाएंगे। हालांकि होना ये चाहिए था कि पीछे उन पर किताबें नाजिल हो चुकी हैं और उन्हें पता था कि दीन इस्लाम अल्लाह की तरफ से पसंदीदा दीन है और ये फैल के रहेगा, और तौरात इंजील में इसकी वाज़ेह सबूत और दलीलें आ चुकी थी और उन लोगों को पहचान थी कि ये अल्लाह की तरफ से आतैना यअलमूना अन्नहुल हक़्क़ु मुनज़्ज़िला मिन रब्बिका बिल हक़्क़ि। और ये लोग ए नबी वल्लज़ीना आतैनहुमुल किताब, वो लोग जिनको मैंने किताब दी है यानी तौरात और इंजील दी है और फैसला दिया है उनको, वो लोग ये समझते हैं और उनको पता है कि ये जो किताब है ये अल्लाह की तरफ से हक़ और सच है, और वो जानते हैं कि ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से नाज़िल करदा किताब है, और वो ये भी जानते हैं कि ये तौरात और इंजील में इसका ज़िक्र आ चुका है और ये सच्ची किताब है। और आप इनके कहने पे यानी कुछ लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कह रहे थे कि किताब इस तरह नाज़िल नहीं होती जिस तरह कि आप हमें बता रहे हैं, किताब नाज़िल होती तो तौरात की तरह नाज़िल होती, पूरी किताब लिखी हुई आ जाती। तो अल्लाह तबारक व तआला ने पीछे फरमाया कि अगर तौरात की तरह किताब इनको मंजूर थी, चाहिए थी, तो फिर तौरात का इनकार क्यों किया, और इंजील की तरह चाहिए थी तो इंजील का इनकार क्यों किया। अब अल्लाह तबारक व तआला ने जब इन लोगों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तंज किया और ये कहा कि हम इस किताब को नहीं मानते क्योंकि हम तो उस किताब को मानते हैं, अगर अल्लाह की तरफ से होती तो ये किताब की सूरत में लिखी हुई आती। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि इनको पता है, नबी जी आपको तकलीफ़ देने के लिए ये बातें कर रहे हैं और दिल में ये समझते हैं, इनको समझ है कि ये अल्लाह की तरफ से नाज़िल करदा है और ये सच्ची किताब है और ये वही किताब है जिसका इंजील और तौरात में जिक्र आया है। फ़ला तकूनन्ना मिनल मुमतरीन, ये आपको शक में डालना चाहते हैं और ईमान वालों को और आपको शक में डालना चाहते हैं ताकि आप लोग शक में पड़े। खुसूसन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं, मोमिनों को शक में डालना, जो नए मुसलमान थे उनको शक में डालना चाहते हैं। और उनको शक में क्यों डालना चाहते हैं? ताकि ये लोग शक में पड़ें और शक में पड़ने के बाद दीन इस्लाम से मुतनफ़र हो जाए और अपनी पार्टी को मजबूत करना चाह रहे हैं और ये हमारे दीन को माने और हमारी तरफ आ जाए और हमारे मतहत हो जाए, ये इसलिए ये कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तसल्ली के सारे अल्फाज फरमाए और फरमाया कि अगर इनके सामने पीछे फरमाया कि फ़रिश्ते भी आ जाए और सफ़े बांध के वो किताब हाथ में पकड़े हुए तो भी वो, और किताब पे कागज़ की सूरत में लिखी हुई इनके पास आए और ये अपने हाथों से छू के उसको देखें भी, फिर भी उनको यकीन नहीं आएगा। इनको यकीन नहीं आएगा तो इसलिए कि ये यकीन करने वालों में है ही नहीं और इनका मिशन ये है कि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ देना चाहते हैं। अब यहाँ आगे अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि मोमिनों को मुतनफ़र करना चाहते हैं, शक में डालना चाहते हैं, तो आप शक में ना पड़े। वतम्मत कलिमात रब्बिक बिस्सिद्क़ि वअदलन, अल्लाह ताला की सच्चाई के और इंसाफ के तमाम अल्फाज इन पर ख़त्म। अल्लाह फरमाता है कि कलाम ख़त्म हो चुका है। इसका मतलब ये नहीं कि अल्लाह तबारक व तआला का कलाम वाकई ख़त्म हो चुका था, अल्लाह तबारक व तआला के पास वाकई अल्फाज नहीं थे, अल्लाह तबारक व तआला के पास वाकई दलाइल नहीं थे इनको समझाने के। अल्लाह तबारक व तआला के पास अगर अल्लाह तबारक व तआला के कलमात लिखना शुरू हो जाए तो फरमाया कि ये सारे दरख्त कलम बन जाएं और सारे समंदर या सारा बहर जो है वो स्याही बन जाए, तो ये ख़त्म हो जाएंगे और अल्लाह तबारक व तआला के कलमात ख़त्म नहीं होंगे। लेकिन यहाँ एक मुहावरतन अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि इतने ज़्यादा अल्फाज, जैसे कोई कहता है कि मैंने इतनी ज़्यादा बातें इनसे कर ली हैं कि मेरे पास अल्फाज ही नहीं है अब इनको समझाने के लिए। इस तरह अल्लाह तबारक व तआला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देते हुए फरमा रहे हैं कि तम्मत कलिमातु रब्बिक सिद्क़न व अदला, अल्लाह के सच्चाई और तस्दीक करने के कि ये वही किताब है, ये वही किताब है, ये वही किताब है, और इंसाफ के तमाम अल्फाज इन पर
अल्लाह तबारक व तआला ने खोल कर बयान कर दिए हैं। ला मुबद्दिला लिकलिमातिही, अल्लाह तबारक व तआला इनके कहने पे अपने कलाम को तब्दील नहीं करने वाला। जिस तरह उसने नाजल करने का फ़ैसला किया है, जो जो अहकामात इन पर नाजल किए हैं, वो अल्लाह तबारक व तआला ने जो फ़ैसला कर लिया है वो नाजल करके रहेगा। और कोई कलमात इनके लिए बाकी नहीं रह गए, और कोई कलमात अल्लाह तबारक व तआला इन पर नाजल करने वाला नहीं है, और ना इनकी खातिर अपने कलाम को तब्दील करने वाला है। और अगर अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमा दिया कि अल्लाह तबारक व तआला इनकी खातिर अपने कलमात को तब्दील नहीं करेगा, अपने कलाम को तब्दील नहीं करेगा, और इनको समझाने की अल्लाह तबारक व तआला ने हत्तल वसा कोशिश कर ली है, और इनके लिए सारे अल्फाज जो समझाने के लिए इस्तेमाल होते हैं और जो इंसाफ की गवाहियाँ होती हैं और जो सफाइयाँ, वो सारी अल्लाह तबारक व तआला इनके सामने पेश कर चुका है। और इनकी 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 डिमांड पर नबी और किताबें भी नाज़िल कर चुका है। अब कोई गुंजाइश नहीं रहती कि इनके लिए कोई और नबी आए या इनको समझाने के लिए कोई और तरीका इख्तियार किया जाए। अब यही रह गया है कि इनको इनके हालात पर छोड़ दें नबी, और जो करते रहते हैं करते रहें, और अल्लाह के यहाँ उनको हिसाब देना पड़ेगा। और अल्लाह तबारक व तआला ने इनके कहने पर इस कलमात को, अपने दीन को, अपने इस कलमात को तब्दील नहीं करना, और इनकी ख्वाहिश के मुताबिक अपने कलाम को नहीं इनके सामने पेश करना, बल्कि कलाम अल्लाह तबारक व तआला का है, और जिस तरह वो चाहता है उस तरह वो पेश करता है। और जिसको कबूल करना है उसके लिए अपनी आखिरत अच्छी होगी, और जिसने नहीं कबूल करना वो अपने लिए खसारे में होगा। इसमें अल्लाह तबारक व तआला का कोई नुकसान होने वाला नहीं है। वह हुआ समीउ, अल्लाह तबारक व तआला ये जो अल्फाज कह रहे हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी तसल्ली के अल्फाज अल्लाह फरमा रहे हैं कि समी, मैं सुनने वाला हूँ ए नबी। और ये जो अल्फाज कह रहे हैं ये सिर्फ आप ही नहीं सुन रहे हैं बल्कि मैं भी सुन रहा हूँ, और ये सिर्फ सुने ही नहीं जा रहे हैं बल्कि रिकॉर्ड किए जा रहे हैं, और क़यामत के दिन इनके सामने ये अल्फाज खुद बोलेंगे, और ये अल्फाज इनके सामने रखे जाएंगे, और उस वक्त इनको अपने किए पे, अपने कहने पे पछतावा होगा। अभी तो ये तसल्ली के लिए या अपने दिल की तसल्ली के लिए या अपनी बढ़ास निकालने के लिए या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तंग करने के लिए ये अल्फाज बोल के अपने दिल की तसल्ली कर रहे हैं, लेकिन इनको नहीं पता कि ये अल्लाह सुन रहा है, और अल्लाह तबारक व तआला ने इनके कलाम का हिसाब रखा हुआ है, और जो अल्फाज ये बोल रहे हैं उनको हिसाब में रखे हुए हैं। वालीम, और अल्लाह जानने वाला भी है। जानने वाले से क्या मुराद है कि अल्लाह तबारक व तआला को पहले ही पता है कि ये ऐसे अल्फाज बोलेंगे, ये इनके बोलने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला इनके अल्फाज को जान रहा है, समझ रहा है, इल्म रखता है, और इनके ज़र्फ़ का और इनकी सोच का और इनकी ख्वाहिश का इल्म रखता है अल्लाह तबारक व तआला, और इनके मकसद को समझता है, जानता है। जानने का मतलब ये है कि अल्लाह तबारक व तआला समझता है कि ये क्यों ये अल्फाज बोल रहे हैं, क्या वाकई किताब को नहीं मान रहे हैं, किताब जिस तरह इनके तौरात, इंजील और ज़बूर में इसका हुक्म आया है उस अंदाज में नहीं नाज़िल हुई है, क्या ये इस किताब कुरान पाक को उस हैसियत में नहीं मान रहे, ये मान रहे हैं। और अल्लाह तबारक व तआला जान रहा है कि ये फिर मानने के बावजूद इसका इनकार क्यों किए जा रहे हैं और इसको जुटला क्यों रहे हैं। ये सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ देना मकसद है, और फिर दूसरी बात यह है कि ये इनकी आदत है, और ये अपनी आदत के मुताबिक कलमात में तब्दीली कर रहे होते हैं, और अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जैसे पिछली किताबों में तब्दीली कर चुके हैं, अभी भी इनका ये मकसद है कि ये अपनी किताब में तब्दीली करें और अहकामात को तब्दील करके लाएं। अब मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। लाइक डिसलाइक एज यू लाइक। अल्लाह हाफिज़।